आपका स्वागत है मैम एएनबी न्यूज पर। और पहला कमेंट मैम आपसे यही लेने की हम कोशिश करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण आज सुनवाई थी और कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है किसान आंदोलन को लेकर, किस तरीके से देख रही है मैम आप? पर एक बहुत बड़ी जीत है और हम अपने कोर्ट की तरफ इसीलिए देखते हैं ताकि हमारी कोर्ट जो है हमारे अधिकारों का संरक्षण करे, और आज वही हुआ है। जिस प्रकार से फटकार लगाई गई है हमारी सरकार को अब त्वरित कार्रवाई करते हुए इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, वरना इनकी केवल भद मचेगी। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया है कि वे कानूनों को जो है स्टे कर देगी, एक कमेटी बना देगी और सरकार को इस तरह की हिदायत सी दी गई है कि वे अपनी चीज को ठीक करे, अपने दे शुड गेट देयर एक्ट टुगेदर, वरना मतलब सरकार चलाने में नाकाम है, ये साफ दिख रहा है। और ये हम देख ही रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसी को खुश नहीं रख सकती। वे अडानी, अंबानी और क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रही है, मगर हमारी जो जुडिशरी है वो भी समझती है कि देश का किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है और उनकी बात को रखना आवश्यक है। और आंदोलन को कानून के तहत अगर सरकार खत्म कराना चाहती थी अदालत के डंडे पर, तो वो इसमें नाकाम रही है। ये बहुत बड़ी जीत है। जी बिल्कुल, किसानों की बड़ी जीत। लेकिन साथ में आपको बता दें कि विजय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। आप क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है और अन्नदाता हमारे लगातार कुछ जो लोग भ्रम जिन्होंने फैला रखा है उनके कारण से लगातार जिद पर अड़े हुए हैं। इसका समाधान निकालने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिस प्रकार से लगातार वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, वार्ता के बाद जिस प्रकार का जो परिदृश्य सारा सामने आया है उससे साफ लगता है कि इनके पीछे कुछ वामपंथी और कांग्रेसी नहीं। विनय गोयल जी, आप लगातार जो बीजेपी के नेता हैं या केंद्र में बैठे मंत्री हैं लगातार इस बात को कह रहे हैं, इसको लेकर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस बात का मैं रुख करना चाहूंगा कि मौत लगातार हो रही है, सरकार को नजर नहीं आ रहा सर? लगातार जिस तरीके से मौत हो रही थी, आप तमाम जो लोग हैं इसका मजाक उड़ाते रहे, आप खालिस्तानी कहते रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से भी आपने फटकार सुनी इस पर लेकर, आप मौत को लेकर आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को ऐसे परिस्थितियों में अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन कुछ हठधर्मिता के कारण से, कुछ लोगों की जिद के कारण से जो नुकसान हो रहा है वो इसके लिए जवाबदेह है। क्यों उन्होंने इतने बुजुर्ग लोगों को और इतने अस्वस्थ लोगों को वहां बाध्य किया है कि वो इस तरह से वहां धरने पे बैठे? सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा सर ये कि आखिरकार क्या वजह है कि 60 से ज्यादा जो किसान हैं उनकी जान चली गई इस आंदोलन के दौरान, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर एक बार भी दुख जाहिर नहीं करते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने जो सबके प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने लगातार उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, इसीलिए लगातार अपने पूरे मंत्रिमंडल को उन्होंने लगा रखा है कि शीघ्र से शीघ्र इसका हल निकाले। लेकिन अगर कोई हठधर्मिता पर उतारू हो और कोई बात सुनना ना चाहे तो उसके लिए कोई भी क्या कर सकता है? उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मंत्री तो लोग सर आप दे रहे हैं, लगातार वार्ता कर रहे हैं। हठधर्मिता पर आप क्यों उतारू हैं? आप क्यों नहीं इस कानून को रद्द कर देते और किसानों को खुश कर देते हैं? किसान ताकि यहाँ से अपने हंसते गाते हुए अपने खेतों में चले जाएं, जो फसलें उनकी खराब हो रही है, खेत उनका इंतजार कर रहे हैं, वो जाकर अपने वहां खेतों में चले जाएं। देखिए, किसान जो पंजाब के किसान हैं वो भी किसान हैं, जो हरियाणा के किसान हैं वो भी किसान हैं, जो महाराष्ट्र के किसान हैं, बंगाल के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, पूरे देश के, उत्तराखंड के हैं, सभी देश के जगह के किसान हैं। केवल एक क्षेत्र विशेष के कुछ लोगों ने वहां जिस प्रकार से आंदोलन कर रखा है और जिस प्रकार से उन्हें वामपंथी और कांग्रेसी शक्तियां भड़काने का काम कर रही हैं, उसके दबाव में अगर सरकार अनावश्यक रूप से झुकेगी तो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है सुजाता पॉल मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपने बात उनकी सुनी, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस को और वामपंथियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन के पीछे उनको बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ विशेष क्षेत्रों का जो किसान है सिर्फ उनका आंदोलन है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं जब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा है कि इन कानूनों को वो स्टे कर देंगे अगर सरकार कोई हल नहीं निकालती, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर लगता है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हम कमेटी बना देंगे, तो इसका मतलब है कि ये सरकार जो है नाकारा, नाकाम और अपना काम करने में बिल्कुल असफल रही है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो चीजों को देखकर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कहता है कि हम आंदोलन को जो है खत्म नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि जो बातें ये कह रहे हैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के विवेक पर, जो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर ये भारतीय है तो इन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, आज तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये बता रहे हैं कि उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, कहां हो रही है। और अगर ये आंदोलन प्रेरित होता किसी और फोर्सेस से, एक्सटर्नल फोर्सेस, खालिस्तानी, कांग्रेस, विपक्षी वगैरह वगैरह, तो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय हमारी सरकार को फटकार नहीं लगाती। इनको तो समझ में इस बात को आती है ये बात, लेकिन ये कवर अप कर रहे हैं। इनकी बात से मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, गोयल जी को, और आज जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मैं साइकोलॉजिकली बता रही हूँ आपको कि ये दबाव में है, ये केवल कवर अप कर रहे हैं, अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। इनसे बोला तक नहीं जा रहा, क्योंकि ये जानते हैं कि जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भद मचा रहा है। फटकार मिलने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। बिल्कुल, देखिए कि किस ये इनकी मंशा देखिए, मतलब ये हल नहीं निकालना चाहते, ये हर चीज का ठीकरा, भाई जब विपक्ष में थे तब कांग्रेस सरकार में थी, उनके ऊपर फोड़ते थे। अब ये कांग्रेस, अब ये सरकार में है तब भी ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे। मतलब अगर इनको हमने सरकार में बैठाया है तो देश की जनता देख ले कि ये इनके अंदर कार्य क्षमता है नहीं, ये हर चीज का फोकड़ा जो ठीकरा है वो फोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, जबकि सत्ता इनके पास है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। और इन्हें तो इस वक्त आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, ना कि केवल तारीख पे तारीख देनी चाहिए। जो ये कर रहे हैं समाधान की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, इतने अहंकारी बन रहे हैं। इनका अहंकार मैंने आपको पहले भी कहा है टूटेगा और किसान तोड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है इनको फटकार लगाई है और इनको आईना दिखाया है। अब इनको पीछे हट जाना चाहिए। बिल्कुल गोयल साहब, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा, साथ में उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कोई भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है जो इस कानून से खुश हो, कोई भी इस कानून के समर्थन में उनको कोई नजर नहीं आ रहा है। जी गोयल साहब, आप लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ ही राज्य या कुछ ही इलाके के लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ, बाकी लोग इसके समर्थन में। कोर्ट सही है या आप सही हैं गोयल साहब? तो गोयल साहब चर्चा छोड़कर चले गए हैं जब उनसे जवाब नहीं बने, और जब देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है किसानों के मामले पर, किस तरीके से किसानों की मौत पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, उसी तरीके से विनय गोयल जी भी चुप्पी साध कर बैठ गए। मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा, गोयल जी तो चले गए, लेकिन आप किस तरीके से देख रही हैं? एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ये दावे कर रही है कि पूरा देश इन तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में, सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसान ही नाराज हैं, वो भी कुछ ही किसान ये बोलते लगातार। दूसरी तरफ कोर्ट कहता है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कोई जो इससे खुश हो। किस तरीके से देख रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव टूट गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये तो कुछ ही किसान है। आपको याद होगा कि कल मैं आपके साथ एक चर्चा में थी, वहां पे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे थे। जब आप भड़बड़ाने लगते हैं ना तो पता चल जाता है कि आपके पास तथ्य नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ये बात कही थी कि ये किसान बहुत थोड़े हैं, गाजीपुर बॉर्डर में कुछ ही किसान है, और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि हमें तो कोई भी खुश नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को भी दिख रहा है कि ये सैकड़ों किसान है, हमारे देश का हर किसान जो है वो टारगेट। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सुजाता मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान साल्वे ने अपना बयान दिया, उन्होंने अपनी बात कही, अपनी दलील रखी है, खुले मन से समिति के सामने आए, ये उनका कहना है। और साथ में आपको बताएं कि किसानों के वकील की यह दलील है
किसानों के वकीलों ने अपनी बात कही, सुनवाई कल तक स्थगित हो, ये दुष्यंत दवे ने कहा है। जो किसानों के वकील हैं, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर खुले मन से समिति के सामने आने की बात कही गई है। किसानों के वकीलों की ये दलील है। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगाई गई है सीधे तौर पर। लगातार कोर्ट ने कहा कि इतनी मौतें हो रही है, सरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप है, आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है। विनय गोयल जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उसके बाद सुजाता मैम जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। विनय गोयल जी, सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इसको वो कह सके कि उससे खुश है, इन कानूनों से खुश है, इन कानूनों के समर्थन में हो। जी गोयल साहब। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री लोग हैं, उन्होंने तो ऑप्शन दिया किसानों को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जज जो निर्णय करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानना चाहते, किसी और की भी बात नहीं सुनना चाहते, केवल एक सर, अगर आप अपने देश के किसानों की बात नहीं समझा सकते, उनको कोई बात नहीं समझा सकते, इन कानूनों को नहीं समझा सकते, तो किस बात के फिर ये कानून हो गए और किस बात की आप सरकार रह गए फिर? देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं जी कि पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व वहां बैठे किसान नहीं करते। पूरे देश के किसान इन कानूनों के समर्थन में है। मैं सर इसी बात के आपकी इसी बात पे कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन कानूनों से कौन खुश है। उनको कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा हो जो इन कानूनों से खुश है। मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन केवल और केवल दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे हैं और वहां की व्यवस्था को खराब करने का प्रयास हो रहा है। कि पूरे देश में शांति है, पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, जहां उल्टा पंजाब में पहले से कंट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, पंजाब के लोग इस व्यवस्था में पहले से लागू हैं, ना कोई एमएसपी खत्म की जा रही है, ना कोई किसी तरह की मंडियां समाप्त की जा रही है। गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। बीते रोज का उदाहरण करनाल में मुख्यमंत्री अपनी जनसभा छोड़कर भाग गए सर, किसानों के सामने नहीं पहुंच पाए। दूसरा मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में अभी भी हजारों किसान कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी सूची में बताऊं कि बिहार में 20 से 25 जगहों पर अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। राजस्थान की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हैं। जो हरियाणा में आना चाहते हैं, वहां पर 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली है, लेकिन उनको पुलिस ने रोक रखा है, वो हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ ही जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि इन किसान आंदोलन के पीछे वामपंथी ताकतें और कांग्रेसी शक्तियां लग गई हैं। जहां जहां इनका थोड़ा भी असर, कुछ लोग तो है ना, ये संगठन कोई जीरो तो है नहीं बिल्कुल भी जी। कुछ तो ये अपने आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी हैं और अपनी राजनीतिक दुकानों को चमकाने के लिए किसानों को सुजाता मैम कुछ कहना चाहती है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन को अगर आप सोचते हैं कि वो राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, तो बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि आप बीजेपी जब विपक्ष में थी, लगातार भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के मंचों पर जो चढ़कर अपनी बात कहती रही थी, पूरे देश ने देखा था। जी सुजाता मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जो भारतीय किसान यूनियन चाहती थी, उन्होंने स्वागत किया जब ये कानून बने। गोयल साहब, किसान यूनियन चाहती थी वही। गोयल साहब, मैं आपकी इस बात पे भी आऊंगा, एक बार कमेंट लेते हैं जी। विनय गोयल, सुन लीजिए, आपकी सरकार जो है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। आप केवल दूसरों के ऊपर दोष मढ़ के बच नहीं सकते। आपके कानूनों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई खुश नहीं है। ये नहीं कहा कि ये कुछ ही किसान है, तो कोई भी खुश नहीं है का मतलब है कि सारे किसानों की बात कर रहे हैं। और आप माननीय उच्चतम न्यायालय का मान सम्मान करना सीखिए, उनका अपमान मत करिए। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं इस तरह की बातें कर। जब आपके नेता राजनाथ सिंह भारतीय किसान यूनियन का मंच साझा कर रहे थे 2013 में, तब आपको ये बात नहीं याद आई थी। आज आप कांग्रेस और वामपंथियों को बता रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है आप तो चले थे भारत को कांग्रेस मुक्त करने के लिए, और आज आप ठीक राउंड पर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत कमजोर हैं, आपके अंदर शक्ति नहीं है। आपने जिस प्रकार से इस देश की सत्ता को संभाला है वो लोग देख रहे हैं। आप झूठ, भ्रम और फरेब करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं, मगर आप आज जो झूठ बोल रहे हैं, आपके झूठ की मैं परख खोलती हूँ। उत्तराखंड का किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है, उत्तर प्रदेश का किसान भी पहुंचा है, हरियाणा का किसान भी पहुंचा है। हरियाणा के किसानों के ऊपर
आपने लाठीचार्ज कराई, वाटर कैनन दिखवाए। रात के आप मुझे अंधेरे में, बताइए, रात ये के अंधेरे में बेवकूफी- मैम, रेवाड़ी में रात के अंधेरे में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन ठंड में देखो, लगातार जो किसान बैठे हैं छोटी रात सी के अंधेरे बात में। और, एक छोटी सी बात इनसे पूछना चाहती हूँ, महापंचायत किसके लिए कर रहे हैं? अपने उन किसानों के लिए जो कानून समझ गए। अरे समझाना है तो गाजीपुर बॉर्डर जाके समझाइए। जो समझ गया उसके लिए महापंचायत करना बिल्कुल। केवल एक बेवकूफी का एक प्रमाण है। ठीक है गोयल साहब, मैम की बात का जवाब, लेकिन आप भी अपनी बात कह रहे हैं तो उसको भी पूरा, लेकिन साथ में ये कि अगर आप महापंचायत करके किसानों को समझाना ही चाहते हैं तो आइए गाजीपुर, आइए सिंघू बॉर्डर पर ताकि किसानों को समझाया जा सके। भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के बीच में। लेकिन मैं आपका कमेंट ले उससे पहले एक और बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ने चिंता जताई है और नाराजगी व्यक्त की है सरकार पर। एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सरकार ने मामला सही से नहीं संभाला है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और कहा है कि हमें करना होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट पर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सही तरीके से मामले को नहीं संभाला है। आपको बता दें कि बीच में इस पूरी सुनवाई को रोक दिया गया था। जो तमाम जो बेंच के जो कोर्ट में वहां पर तमाम जज थे, उन्होंने आपस में चर्चा की। चर्चा के बाद में बड़ा बयान सामने आया है और साथ में उन्होंने ये बात कही है कि हमें दुख हो रहा है इस बात को देखते हुए कि सरकार सही तरीके से इस पूरे मामले को लेकर नहीं संभाल पाई है। आप रोक नहीं लगाएंगे तो हम इसको लेकर जो कानून है उस पर रोक लगा देंगे। किसानों का जो प्रदर्शन है बीते 47 दिनों से जारी है और सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, ये कोर्ट का कहना है। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सरकार ने मामला सही से नहीं संभाला है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमें करना होगा इस मामले को लेकर फैसला, यानी कि सीधे तौर पर सरकार से कहा है कि या तो आप कानून को रोकिए या फिर हमें इसको लेकर एक्शन लेना होगा। जी गोयल साहब, कमेंट आपका। हम तो किसानों को पहले खुद ही ऑफर दे रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो कहे वहां उनसे बात मान लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं करना चाहते। हमने तो लगातार ऑफर दिया है। हमने कहा आप किसी धर्म गुरु को मानते हैं, उनकी बात कर लीजिए। सरकार ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं, पूरा उनको रास्ता दिया है, लेकिन केवल हठधर्मिता के ऊपर अड़े रहना ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता। गोयल साहब, हठ धर्मिता पर कौन कौन अड़ा हुआ है सर? कौन अड़ा हुआ है? बड़ा कौन है? सरकार बड़ी है या सरकार बड़ी है या किसान बड़े हैं जो वहां पर लगातार अपनी मांगों को लेकर वहां सड़कों पर बैठे हैं? बड़ा कौन है और हठ धर्मिता पर कौन है? एक बार ये समझा दीजिए ताकि दर्शक भी समझ लें। नहीं, ये तो पूरे देश को समझ में आ रहा है कौन हठधर्मिता पे है, कौन लगातार इज्जत दे रहा है। लगातार आपको हम मान्य सभी किसान भाइयों को हम आमंत्रित करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं, वो चाय ठुकरा देते हैं, भोजन ठुकरा देते हैं। तो ये सब चीजें पूरे देश की जनता को सब समझ में आ रही है। लगातार बात कर रहे हैं, मंत्री उनका भोजन कर लेते हैं, वो सरकार का भोजन नहीं करते। इस प्रकार से जो वो लगातार व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से वार्ताएं सफल नहीं होती। जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री की आप बात कर रहे हैं या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की आप बात कर रहे हैं, वो तक उन्होंने भी दुख जाहिर नहीं किया सर। उन्होंने भी दुख जाहिर नहीं किया और बैठक जब चर्चा शुरू हुई तो किसानों ने कहा कि जब तक श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी तब तक बैठक शुरू नहीं होगी। तब जाकर तो श्रद्धांजलि दी गई थी। उन मंत्रियों की बात कर रहे हैं सर आप? देखिए, मुझे लगता है कि आप केवल कुछ चुने हुए परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, सरकार लगातार किसानों को पूरा सम्मान दे रही है, लगातार उनको वार्ता का समय दे रही है, उनके साथ बहुत सहृदयता का व्यवहार कर रही है। वार्ता का पूरा समय दे दिया, फिर ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ ही चीजों को लेकर बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, कम से कम उन चीजों को तो आपने सुन लीजिए, उनकी बातों को तो समझिए। सुजाता मैम कुछ कमेंट करना चाहती है। साथ में मैम सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस जारी है, बातचीत चल रही है और हम सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करता है पूरा देश उसे मानता है। और हम सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने तो किसानों को ऑफर दिया था, किसान भाइयों को, कि आइए सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार फिर से आप इस बात पर आ रहे हैं। मैं मैम का रुख करता, लेकिन चलो सर आप ये बता दीजिए कि सरकार ने हार मान ली कि हम नहीं समाधान कर पाएंगे? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, केंद्रीय कृषि मंत्री फेल हो चुके हैं किसानों के सामने इसका समाधान करने में। उन्होंने एक तरीके से, अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपने हार मान ली है सर? कुछ ताकतें हैं जो चाहती यही है कि हम ये दिखाने का प्रयास करें कि सरकार फेल हो गई, लेकिन सरकार अपने काम करने में लगी हुई है। पूरे तो सर क्यों समाधान नहीं हुआ?
क्यों समाधान नहीं हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक तरफ किसानों को जाकर सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम फेल नहीं हुए। अरे अगर कोई समस्या का समाधान निकालना ना चाहे और हर धर्मिता करे तो उसका क्या समाधान है? ठीक है सर, ठीक है। सुजाता मैम, आपका कमेंट साथ में ये भी कि अगर कोई हर धर्मिता पर यानी कि अपनी जिद पर अड़ जाए फिर उसका क्या इलाज है? लगातार ये बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, विनय गोयल जी बहुत अच्छे वक्ता है, उनका बड़ा सम्मान करती हूँ मैं। और उन्होंने आज जो बातें कही है ना, आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकली मैं उनकी आवाज को पहचानती हूँ और जानती हूँ कि इस वक्त वो बहुत अनकंफर्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, हर धर्मिता की बातें कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है, तभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय को भी दिख रहा है। तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में जब वो वार्ता करने जा रहे हैं तो आप इतना लंबा। जी बिल्कुल मैम, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से एक और अपडेट सामने आया है। ठंड में महिलाओं और बुजुर्गों को प्रदर्शन करने की लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में जैसे हालात हैं वो कुछ भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल का इसको लेकर बयान सामने आया। उन्होंने दलील दी है रिपब्लिक परेड में बाधा डालना चाहते हैं किसान, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। प्रदर्शन में जैसे हालात हैं कुछ भी हो सकता है, यानी कि हिंसा हो सकती है। इस तरह की बातें पहले भी कही गई थी और एक बार फिर से जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई है तो उसमें एक बार फिर से कही गई है। और साथ में महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर भी बात कही गई है कि वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी ठंड में जहां पर लगातार मौतें हो रही हैं, और इसको लेकर भी बात कही गई है। साथ में अटॉर्नी जनरल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वहां पर परेड में बाधा डाल सकते हैं किसान। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी और किसान आंदोलन से जुड़ी है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो लगातार जारी है और इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल की जो दलील है वो पेश होनी शुरू हो चुकी है और उनका बयान सामने आया। उन्होंने कही है, बात कहा है, उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक परेड में बाधा डालना चाहते हैं किसान, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और हमारी भी चर्चा लगातार जारी है। सुजाता मैम का फिर से रुख करना चाहूंगा। मैम, आप अपनी पूरी बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि परेड में उन्होंने डर जाहिर किया है कि परेड में किसान वहां पर बाधा डालेंगे, इसको लेकर भी मैम आपका एक कमेंट। देखिए, इसी के बारे में पहले कह देती हूँ कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो समाधान ढूंढ लीजिए ना, कानून वापस ले लीजिए जब कोई खुश नहीं है। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी कह रहा है इतनी ठंड में बुजुर्ग क्यों है, महिलाएं क्यों है। अगर ये सवाल है तो ये सवाल क्या सरकार को नहीं दिखते? और हर धर्मिता की बात आपने मुझसे कही थी, तो हर धर्मिता कौन कर रहा है? जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, सब में तंत्र यानी कि सरकार बनाया गया है लोगों के लिए, जन के लिए, प्रजा के लिए। लेकिन अगर हर धर्म करके तंत्र ही प्रजा को दबाने की कोशिश करे, उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करे, तो दोषी कौन? तंत्र। तंत्र जो है उसे पीछे हटने की आवश्यकता है। और इस वक्त अगर कोई हट धर्मिता दिखा रहा है तो वो है हमारी सरकार। और अगर सरकार नहीं चाहती कि जिस तरीके से लोग इस वक्त आक्रोशित भी हो रहे हैं और लोग जो है इस बात को समझे कि सरकार संवेदनशीलता दिखा सकती है, तो दिखाए ना। और क्यों नहीं वो अपने कानून वापस ले लेती, दोबारा प्रक्रिया शुरू कर ले, बातचीत कर ले और देखिए कि किस प्रकार से किसानों की बेहतरी हो सकती है। मगर ये काले कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, मैं आपको कल भी कह चुकी हूँ, सेक्शन 11, 15, 16, 19 देखिए कितने खतरनाक है। उसके अलावा भी मतलब अगर आप इन कानूनों को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि किस प्रकार से सरकार जो है वो हठधर्मिता कर रही है, वो पीछे नहीं हट रही है। इसलिए आवश्यक है कि इस वक्त सरकार जो है अपनी 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 चीजों को ठीक करे, अपने मैनेजमेंट को ठीक करे और पीछे हटे। और आपको पता है कि पहले भी हरीश साल्वे अप्रैल के महीने में जब प्रवासियों के बारे में बात कर रहे थे तो वो तो कह रहे थे सड़क पे कोई प्रवासी ही नहीं है। तो ये सब कोर्ट में ये जो बोलते हैं, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें तो वही होती है जो ये सरकार का पक्ष रखने के लिए जनता को भी झूठा बनाने की कोशिश करते हैं और खुद झूठ बोल देते हैं। ठीक है गोयल साहब, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से जो नया अपडेट है कि परेड में बाधा डाली जाएगी, अटॉर्नी जनरल की तरफ से बात कही गई है, क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? और साथ में जो बुजुर्ग, महिलाएं और साथ में जो बच्चे वहां पर बैठे हैं उनको लेकर भी बात कही गई है। नहीं, देखिए, हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बुजुर्गों का, बच्चों का उस आंदोलन में क्यों उपयोग किया जा रहा है, क्यों उनका ढाल इस प्रकार से बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात,
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये कानून ऐसे खराब थे, बिल्कुल, मैं भी एक बार कमेंट पूरा हो जाए। हेलो, जब गोयल साहब बहस चल रही थी तब कांग्रेसी लोग और ये वामपंथी लोग कहाँ सो रहे थे। और दूसरी बात, अगर ये बातें गोयल साहब, खराब आप थी, बहुत तो अनुभवी है, कांग्रेस लेकिन ने आप अपने लगातार मैनिफेस्टो में जिस जारी तरीके क्यों से किया कह था? रहे हैं कि उपयोग किया गया महिलाओं का वहां पर, बच्चों का वहां पर, बुजुर्गों का वहां पर, आप इसको सही मान रहे हैं? हेलो विनय गोयल जी गोयल जी, करते हैं। हेलो गोयल साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो गोयल साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? महिलाओं का, हेलो बच्चों का, बुजुर्गों का क्या वहां पर उपयोग किया जा रहा है? उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपके पास फिर से रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उपयोग किया गया है, इसका आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और साथ में ये कि जिस तरीके से लगातार फटकार कोर्ट से मिल रही है, क्या लग रहा है कि अब कम से कम सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी, शर्म करेगी, महसूस करेगी, उसके बाद कोई ठोस कदम उठाएगी? देखिए, सरकार अगर झुकती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी भी किसी से भी गलती हो सकती है, और इतनी मौतों के बाद अगर सरकार संवेदन दिख रही है तो ये चिंता की बात है। और जहां तक विनय गोयल जी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, अगर महिलाओं के उपयोग की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले भी अपनी एक महिला कार्यकर्ती को ये कह चुके हैं कि महिलाएं जो होती है अपना शोषण करने को तैयार होती है जब वो राजनीति में आती हैं। तो इनके बारे में तो मैं इस बारे में कम ही बात करना चाहूंगी। अब जहां तक इन कानूनों की बात है, अगर लोग खुश नहीं है, अगर हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय को वहां बच्चे दिख रहे हैं, उनकी चिंता हो रही है, वो उपयोग नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वहां कुछ भी हो सकता है, मतलब चीजें खराब भी हो सकती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का कमाल देखिए कि 47 दिन के बाद भी शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण रहा है। हमारी हरियाणा की सरकार जो है, खट्टर जी को इस प्रकार से भागना पड़ा, हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर छूता है और भाग जाता है, उड़ जाता है, जैसे फिल्मी स्टाइल में। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उनको समझाने जा रहे थे जो ऑलरेडी समझे हुए हैं उनके हिसाब से, मगर वहां पहुंच गए वो जिनको समझ में आ चुका है, और वो इनको समझाना चाहते हैं कि भैया झूठ मत बताओ, बरगलाओ मत। अब देखिए कि ये किस तरह से कांग्रेस और वामपंथी कर रहे हैं। भाई ये रटी रटाई बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी को कागज में लिखकर चीजें रिपीट कर करके इनको सिखा दी जाती है। भाई आप सरकार में है, आप सरकार को संभालिए ना, आप तो प्रचंड बहुमत में है। तो कांग्रेस, तो आपने तो भारत को कांग्रेस मुक्त बता दिया था, अभी भी वो वाली विचारधारा यानी कि हमारी डीएनए में है और रहेगी। और आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप केवल नथुराम गोडसे के अनुयायी बन सकते हैं, आप देश का भला नहीं सोच सकते। आप देश को विभाजित करके आज आप वामपंथी कांग्रेस कर रहे हैं। हर विचारधारा के लिए हमने जगह बनाई है अपने देश में, इनके जैसी विचारधारा के लिए भी बनाई है जगह देश में, झूठ के लिए भी। लेकिन आज जब किसानों का मुद्दा है तो कम से कम भ्रमित ना करें। मैं बार बार कह रही हूं कि विनय गोयल जो है उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड का किसान वहां क्या कर रहा है, वो थोड़े से किसान है। हमें अपने प्रदेश में देख ले, अगर हमारे प्रदेश में 13 किसानों की मौत हो चुकी है पिछले सालों में, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर हमारे किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों को रोकने की कोशिश करी जा रही है, मगर फिर भी किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है कि ये पंजाब के किसान हैं, ये हरियाणा के किसान हैं, ये इस तरह की जो बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन इस बीच किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट वरिष्ठ किसान नेता हैं, आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। रामपाल जाट सर, सबसे पहला कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को और कहा है कि आप इस पूरे मामले को लेकर संभालने में फेल हुए हैं, क्या कहेंगे? मोहित चौधरी साहब जी, ये एकदम तथ्यपरक बात है जी, कि सरकार अब तक इन समस्याओं के समाधान के लिए अपना मन नहीं बना पाई। जी, इसलिए केवल उनका लंबा खींचने का मन है कि लंबा खींचो, लोग थक कर वापस चले जाएं। बिल्कुल। इस रणनीति पे सरकार चल रही है, इसलिए इनको तो जितनी भी फटकार लगे उतनी कम है मोहित जी। लेकिन रामपाल जाट जी, आपकी इस बात को अगर हम समझें और बेहतर तरीके से, अगर किसान थककर चला भी गया, जो नौबत कल विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देखी, वहां पर उन्हें अपना उड़न खटोला वापस ले जाना पड़ा किसानों को देखकर, वो नौबत नहीं आएगी क्या फिर? ऐसा देश भर में जी, जब जनता ही विरोध करने लग जाए जी, तो जाएंगे किसके पास? बिल्कुल। इसलिए इनको चाहिए अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी हटाए
खुली आंखों से देखे कि आज किसान जहां भी है वो इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है, बिल्कुल और भागीदारी सड़कों पर भी बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल सड़कों पर दिख रही है। सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनका मैं कमेंट लूं उस पे। लेकिन रामपाल जाट जी, एक बात बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां बहुत ज्यादा किसान नहीं है और सिर्फ उन किसानों को, पूरे देश के किसानों को नहीं समझा जाना चाहिए, यानी कि वो लोग जो वहां पर बैठे हैं किसान, वो पूरे देश के किसान नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि वो पंजाब या फिर हरियाणा के किसान हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, पूरा देश खुश है इन कानूनों से। उस पर सर आप क्या कहेंगे? मोहित चौधरी साहब, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था जी, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, जी, बंगाल, है ना जी, इनके कुछ भाग आगे थे, है ना। जैसे राजस्थान में तो कांग्रेस का उदय नहीं हुआ था आजादी तक। जी, तो इसका अर्थ है कि आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या के आधार पर निर्णय हुआ है क्या? जी, बिल्कुल सही बात है। तो उस समय यदि हम कहें कि आजादी के आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया, जी, तो बिल्कुल कोई भी सभा ऐसी नहीं थी जिसकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो, बिल्कुल, और उस समय जनसंख्या थी 33 से लेकर 36 करोड़ तक। जी, तो कितना प्रतिशत होता है? यदि अंग्रेज भी यही कहने लग जाते कि तुम्हारी तो संख्या ही नहीं है। बिल्कुल सर, तो बहुत तुम्हारा बड़ी बात सर प्रतिशत आपने कितना कही है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन सुजाता मैम का इस पे कमेंट भी लेना चाहूंगा। सुजाता मैम, यही एक पहचान होती है किसान नेता की, कितनी साधारण बात, कितनी साधारण तरीके से उन्होंने अपनी बात को समझाया कि जिस तरीके से पंजाब के अगर किसान आंदोलन के जो आज कर रहे हैं, यही बात अगर अंग्रेज भी सोचते कि सिर्फ पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, वही आजादी मांग रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को आजादी दी जाती, पूरे देश को आजादी नहीं मिलती। कितने साफ तरीके से समझाया, क्या कहेंगी मैम आप? निश्चित तौर पर ये जो है ये एक मार्शल कौम है और इनके अंदर डर नहीं है। और अगर भगत सिंह, अगर जलियांवाला बाग के बारे में सोचिए, अगर अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बात करें जिन्होंने आगे बढ़कर हमें आजादी दिलाई, तो हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उसी प्रकार से पूरे देश के जितने हमारे किसान भाई हैं, उनकी लड़ाई अगर एक जगह से शुरुआत भी होती है तो वो जो लॉ है वो लॉ बनती है मशाल, और उसके लिए हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए जो रास्ता दिखाता है। और ये आजादी आज जो हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी जीत दिलवाएगी, मगर आज देश एक हो गया है और केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता अलग है। मैं तो उनका भी आह्वान करती हूँ कि उनकी पार्टी भी अब मोदी पार्टी बनकर रह गई है, इस देश के साथ वो आए। आपको मैं एक और बात रामपाल जी की बात में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो तोड़ने की कोशिश इनकी है ना, इसमें सरकार नाकाम हो चुकी है। अगर आप देखें कि किस प्रकार से इन्होंने सुई को पहले घुमाया था कांग्रेस की तरफ, खालिस्तानी बताया था हमारे किसानों को, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश इन्होंने करी जब भारतीय किसान यूनियन गाजीपुर बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पहुंच गया। और उसके बाद आपको याद है कि किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे। पीयूष गोयल, देखिए रेल मंत्री कृषि के मामले में चला आया, और चलो एक चीज तो अच्छी हो गई कि पूरे देश को ये तो पता चल गया कि इस देश का कृषि मंत्री है कौन, वरना मोदी और अमित शाह, ये दो नामों के आगे तो कोई सोच ही नहीं सकता इस पार्टी के बिल्कुल, अंदर। कहीं पे भी क्रेडिट की बात होती थी। बिल्कुल सही बात आप कह रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।